हेलो टू एवरीवन। मैं कॉमर्स की फैकल्टी हूँ स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है आईबी का, कॉमर्स और मैनेजमेंट के दोनों के लिए होने वाला है। टॉपिक हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें से आज समझेंगे और पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सब जितने भी कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, जिन्होंने पढ़ी होगी, उनको मतलब पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, जब इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन से हो गए, लाइक अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, कोई भी अदर कंट्रीज है, उनके साथ ट्रांजेक्शन्स करता है। ट्रांजेक्शन्स बेसिकली आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिंपल टर्म्स में। या तो वो एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है। ठीक है, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा, ट्रांजेक्शन्स आएंगी। ठीक है, अब इसके बीच होती है रेजिडेंट्स करेंगे कंट्री के। ठीक है, और किसके साथ करेंगे, दूसरी कंट्री के साथ के उनके रेजिडेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे ही चलता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। कहने की बात यह है कि जितनी भी गुड्स की, सर्विसेज की, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स की, कैपिटल की, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक साल के अंदर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं हम, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इंडिया का किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, डिफाइन समझ आई होगी आपको। आगे की तरफ चलते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, अच्छा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती। अब विजिबल आइटम्स, अब देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हम क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स कौन सी होती हैं, जिसे हम देख छू सकते हैं, इजीली समझ जाओगे। जैसे गुड्स हो गए, अब मान लीजिए कोई मशीन सेल हो रही है, कुछ शूज सेल किए जा रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं, वो विजिबल हो गए, दैट कैन बी सीन और टच। जैसे गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। उसके अलावा कौन सा हो गया, इनविजिबल आइटम्स हो गई, जिनको हम देख छू नहीं सकते, लाइक सर्विसेज, लाइक प्रोफेशन हो गया, लाइक टीचिंग जो मैं करा रहे हैं, इसको हम देख छू नहीं सकते, आप समझ सकते हो, सर्विस अवेल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसको हम वन वे ट्रांजेक्शन कहते हैं। वन वे मीन्स, लाइक आप एग्जाम्पल से समझिएगा, नेपाल है, नेपाल में अगर अर्थक्वेक आया, इंडिया उसकी हेल्प करता है, तो जो डोनेशन दिया गया या गिफ्ट दिया गया या ग्रांट्स दी गई, उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर बोल सकते हैं। अच्छा, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। मतलब एक कंट्री अपने से अंडर डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करेगी तो यूनिलेटरल हो गया, लेकिन दो डेवलप कंट्री या दो डेवलपिंग कंट्री एक दूसरे की हेल्प करती हैं तो उसको बायलेटरल बोलते हैं। ठीक है, चौथा होता है इसमें कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या कहता है, कैपिटल ट्रांसफर ऐसे समझिएगा आप, जब एक कंट्री आईएमएफ से, अच्छा, इसमें आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1944 में बना था। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड चीजें आती हैं तो ध्यान रखना आईएमएफ जरूर आएगा। ठीक है, अब आईएमएफ के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना, हेल्प करेगा आईएमएफ जब भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट होगा। आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है डेफिसिट। कैपिटल ट्रांसफर क्या करता है, जो भी हम बोरोइंग करते हैं या लोन देते हैं या लोन लेते हैं, मतलब बड़े टर्म्स पे, तो वो किसका पार्ट होता है, वो होता है आपका कैपिटल ट्रांसफर्स का। ठीक है, अगर हम अब स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम, अब जिसने अकाउंट्स अच्छे से की होगी उसको अच्छे से पता होगा कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बहुत सिंपल है, इसके 3 रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसका अब यहां बस इतना ध्यान रखना है कि जितना भी इनफ्लो होता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। कहने की मतलब यह है कि अगर आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो, कोई चीज सेल करते हो, आपके पास पैसा आता है, तो आपको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड पे दिखाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं असर्शन रीजन के, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको एक चीज ध्यान हो गई कि जब भी इनफ्लो होगा तो आप क्रेडिट करोगे, तो आउटफ्लो होगा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, डेबिट साइड लिखते हो, जितना भी आउटफ्लो होता है, यानी पैसा जब जा रहा है, अब कैश आपके पास से जा रहा है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट साइड लिखते हैं। आ रहा होता है तो उसको किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है सरप्लस, और एक होता है
डेफिसिट, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। बैलेंस क्या होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज जो आपकी रिसिप्ट है वो किसके बराबर हो जाए, पेमेंट के बराबर हो जाए। रिसिप्ट किसके बराबर हो जाए, पेमेंट के बराबर, सिंपल है। जब आपकी रिसिप्ट किसके बराबर हो जाएगी, पेमेंट के। अच्छा, सरप्लस कब होगा, सरप्लस जब होगा जब आपकी रिसिप्ट ज्यादा है किससे, आपकी पेमेंट से, आर ग्रेटर देन योर पेमेंट, ठीक है। और डेफिसिट क्या होगा इसका ठीक उल्टा, जब आपकी पेमेंट ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से, ठीक है। ये चीज समझ आई। देखो इसमें क्या किया आपने अभी, बस देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन जानी, विजिबल इनविजिबल यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर क्या होते हैं वो जाना, स्ट्रक्चर जाना कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड, और 3 टाइप्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं, और ध्यान रखना इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन जब हम बेस बना रहे तो हमें ये बेस तीनों पता होने चाहिए। उसके अलावा साइक्लिक, सर्कल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स होते हैं। अब अभी हमने 4 चीज पढ़ी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। अब जो करंट अकाउंट है, आप इस डायग्राम से समझिएगा, इजी पड़ेगा। क्या करंट अकाउंट में क्या आएगा, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर रहे हो किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, वो किसका पार्ट होता है, आपके करंट अकाउंट का। उसके अलावा सर्विसेज है, वो भी किसका पार्ट होता है, करंट अकाउंट का। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, वो भी किसका पार्ट होता है, आपके करंट अकाउंट का। इनकम एंड रिसिप्ट पेमेंट है, कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, लाइक आपने वहां मान लो आप फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वहां स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, अगर वहां से डिविडेंड मिल रहा है आपको, तो वो किसका पार्ट हो गया, आपकी इनकम हो गई। अगर आप क्या कर रहे हो, कहीं इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो आपका खर्चा हो गया, ठीक है। ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मतलब करंट अकाउंट क्या बताता है, रिकरिंग नेचर बताता है, ऐसी चीजें जो एक ईयर में बार बार हो रही हैं, जो वन टाइम नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, बोरोइंग एंड लैंडिंग्स, या तो आप पैसा बोरो कर रहे हो या किसी को उधार दे रहे हो, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं वहां इन्वेस्ट कर दिया है बड़े टर्म्स पे, इस पे आपका ऐसे समझ लीजिए एफडीआई आ गया, एफपीआई आ गया, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है जब, ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाता है। तो इसके 2 एस्पेक्ट्स याद रखने हैं, करंट और कैपिटल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप पढ़ रहे हो इस चीज को, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, मैच द फॉलोइंग के बनते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्टेन चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली बात, हर क्रेडिट जो कि आ रहा है आपके पास, क्रेडिट हो रहा है, उसमें प्लस का साइन होता है, ठीक है। और जो डेबिट होता है उसमें क्या करना है, माइनस का साइन होता है, ठीक है। अब मेमोरी टिप के लिए आप क्या कर सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ध्यान रखना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 2 चीजों पर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और वो किसके अंदर की, करंट और कैपिटल की, बस। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग इसमें, प्लेसिंग अमंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, वो यही करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज करंट में आएगी और कौन सी कैपिटल में आएगी। तो वो भी आपको क्लियर करके चलना है। जो डे टू डे जो इंपैक्ट नहीं डाल रही एसेट और लाइबिलिटी पे, वो क्या होती हैं, करंट नेचर की होती हैं। और जो वन टाइम होती हैं, जैसे लोन होता है, लोन तो आप 10 साल के लिए 15 साल के लिए ही लेते हो, तो वो कैपिटल का पार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 आइटम्स आती हैं, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग, ये जानते हैं ये क्या होती है। अब ऑटोनॉमस की बात करें, ऑटोनॉमस रिफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। अच्छा, इकोनॉमिक मोटिव आप ऐसे याद रखना कि जब भी कोई कंट्री, फर्म, कंपनी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर रही है या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कर रही है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है, प्रॉफिट करना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब ऐसी कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, लाइक जैसे किया था मैकडोनल्ड्स ने, किया था KFC ने, किया था, उनका मोटिव क्या था, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अब जब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉफिट नहीं हुआ उस कंपनी का, गैप आ गया उसके बॉब में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ गया, गैप आ गया, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी आइटम्स लाई जाती है, मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट की जाती है, एकोमोडेटिंग, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिएगा, अगर करंट अकाउंट में देखो, करंट और कैपिटल आपको सेपरेट लेके चलने हैं, करंट अकाउंट में क्या आ गया, डेफिसिट आ गया, तो आप कैपिटल अकाउंट से उसको क्या करते हो, कवर अप करते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो कहने की बात यह है कि सिंपल सी, कि ऑटोनॉमस प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, गैप हो गया, डेफिसिट हो गया, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स करते हैं, ठीक है। अब ये नाम याद रखने हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऑटोनॉमस को हम अबव द लाइन बोलते हैं,
क्योंकि प्रॉफिट आया तो आप जितना लाइन पे हैं उससे ज्यादा ही कमाने का सोचेंगे, ठीक है। और एकोमोडेटिंग किस लिए होती है? बिलो द लाइन आइटम, जब भी आप बिलो चले जाते हो तो उसको ठीक करने के लिए आप एकोमोडेटिंग करते हो, ठीक है। और मेमोरी टिप इसमें क्या ध्यान रखनी है आपको? ये ध्यान रखना है कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, कारण बनते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? इम्बैलेंस आता है। क्या आता है? इम्बैलेंस। मतलब अगर ऑटो प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप डेफिसिट में चले जाओगे, तो यानी ऑटोनोमस ही कारण बना ना, उस चीज का कॉज बना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? डेफिसिट आता है, ठीक है। सरप्लस भी आ सकता है अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे तो, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है यहाँ पर? कॉमन मिस्टेक ये होती है कि ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग, कौन सी ऑटोनोमस है कौन सी एकोमोडेटिंग है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। इस डायग्राम को देख लीजिएगा, बहुत ईजी है दोनों में, ठीक है। अब डेफिसिट की बात करते हैं। डेफिसिट तो अभी मैंने बताया था, डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली जब आपका लॉस की कंडीशन हो कि आपके इंपोर्ट ज्यादा हो गए हो, कैश आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम बोलें कि अगर एक कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे एज यूजुअल क्या रहता है? डेफिसिट में रहता है, तो उसके कारण मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जैसे इंपोर्ट्स करती है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स का, सर्विसेज का, एक्सपोर्ट्स की वजह, ठीक है। जब एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करेगी तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, क्योंकि चीजें खरीदनी है दूसरी कंट्री से, तो जितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा उतना आपका जो रुपी है वो वीक होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। और क्या करना पड़ता है जब भी डेफिसिट हुआ? तो गवर्नमेंट आरबीआई की रोल बढ़ जाता है, तो वो आईएमएफ से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। अब लोन लेंगे तो बर्डन भी बढ़ेगा, तो सर्टन अलग अलग डेफिसिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आपको शॉर्ट इतना ध्यान रखना है, जब डेफिसिट होता है तो इसका मतलब आउटफ्लो बाहर ज्यादा हो रहा है पैसे का, ठीक है। अब अलग अलग डिसिक्लियरियम होते हैं। डिसिक्लियरियम ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी रिसिप्ट और पेमेंट बराबर नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले साइक्लिक डिसिक्लियरियम है। मतलब साइक्लिक डिसिक्लियरियम क्या कहता है? साइक्लिक पैटर्न, एक मिनट, साइक्लिक पैटर्न ऑफ इनकम विद डिफरेंट इनकम इलास्टिसिटी। मतलब एक सर्टन, ऐसे ग्राफ समझिए आप, इनकम क्या होती है? सर्टन घटती बढ़ती है लोगों की एक डेवलपिंग कंट्री में। तो जब इनकम ज्यादा है तो डिसिक्लियरम में नहीं है, लेकिन इनकम कम होने की वजह से क्या हो जाता है? कई बार डिसिक्लियरम हो जाता है। स्ट्रक्चर दूसरा क्या कहता है? स्ट्रक्चर यानी टेक्नोलॉजी में चेंज आया। कोई कंट्री जैसे अमेरिका डेवलप हो गई और नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऐसी कंट्री जो लेस डेवलपिंग होगी वहां स्ट्रक्चर में की वजह से क्या हो जाएगा? उनके स्ट्रक्चरल डिसिक्लियरम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक होता है, अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको समझ आ गया, कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए कि करंट अकाउंट में सारी कौन से आते हैं? गुड्स, सर्विसेज, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इसमें आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या आते हैं? मर्चेंटाइज ट्रांजेक्शन आती है। मर्चेंटाइज बेसिकली वही हो गए जो गुड्स में डील करता है, विजिबल ट्रेड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और होती है, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बहुत ईजी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है, जो किसकी बात करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेगा, लेकिन सिर्फ किसकी? विजिबल आइटम्स की, ऐसी चीजों की, यानी विजिबल गुड्स की, विजिबल आइटम्स की, उन्हीं के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है, ठीक है। तो इतना ही है, आपको आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिसिक्लियरम क्या होते हैं, और कुछ हमने बातें ध्यान रखी हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स ऑल।